क्या सड़क की आवाज़ संसद तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर संसद की आवाज़ संसद के अंदर ही रह जा रही है, या फिर जिसे नेता चुनकर भेजा जाता है संसद में, गांव के देहात के जो है गरीब मजदूर की आवाज़ उठाने के लिए, क्या वहां पर उनकी आवाज़ उठाई जाती है? ये सोचने वाली बात है। अगर उठाई जाती तो चंद्रशेखर रावण बाहर निकलकर ऐसा काम नहीं करते। पूरी बात बताऊं इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। आज की बड़ी खबर बता रहा हूं। जिस तरह से संसद के बाहर निकल करके चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हमारे लोगों के साथ अत्याचार होता है और सरकार कुछ भी नहीं बोलती है, जिसके लिए हमें चुन कर भेजा गया है संसद में। अगर हम संसद में अपने स्पीकर महोदय को अपनी आवाज़ें नहीं रख सकता तो फिर हमें यहाँ पर चुन कर भेजा गया है, तो हमें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारी आवाज़ें नहीं रखी जाएगी तो फिर हमें यहाँ रहना उचित नहीं है। ये चंद्रशेखर रावण ने कहा। और उसके बाद क्या, चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जिस तरह से शंकर सिंह मेघवाल को मारा गया तलवार से राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को मारा गया जो जितेंद्र ऐसे कुछ उनका नाम बताया जा रहा है, गाजियाबाद में एक जाटो समाज के बच्चे को मारा गया है गोली से। तो क्या अत्याचार नहीं हो रहा है? या फिर उस समाज से निकल करके संसद में जाते हैं और संसद में अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो क्या उन्हें वहाँ पर रहना चाहिए? कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं पीछे चलता हूँ आप लोगों को। यही काम कुछ साल पहले बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, उस वक्त भी उन्होंने अपने इस्तीफा दे करके राज्यसभा से निकल कर चली आई। लेकिन क्या उन्हें क्या हासिल हुआ? अपने लोगों की आवाज़ उठाना संसद में है, लोग चुन कर भेजते हैं संसद में कि हमारी आवाज़ को उठाया जाए। लेकिन एक बात तो तय है, सदियों से आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, तो आज कैसे लोग उठाने देंगे? लेकिन जब आपको चुन कर भेजा गया है तो आप वहाँ से इस्तीफा देने का काम न करें। आप वहाँ पर जाएं, लोगों की आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ अपनी बातों को रखते रहें, तभी जाके आपको जीत होगी। नहीं तो ऐसे ओम बिरला जैसे बहुत सारे स्पीकर आएंगे और आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे, और दबाते हैं और दबाते रहेंगे। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने ये सही किया कि बाहर निकलकर जो पोस्टर बॉय के रूप में देखे गए, पोस्टर लेकर के उन्होंने अपना बताया कि हमारे साथ में ऐसे अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को कैसे रोका जाए और सरकार क्यों मौन बैठी है। अगर यदि उसे मौन बैठना है तो वह इस्तीफा दे दे, कुर्सी खाली कर दे, हम लोग संभाल लेंगे। ये तमाम तरह की बातें चंद्रशेखर रावण ने कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खासकर ज़्यादातर दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। उस अत्याचार के खिलाफ केंद्र सरकार क्यों नहीं बोलती है, राज्य सरकार क्यों नहीं बोलती है, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर के संसद के बाहर आकर के उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। आप लोग देख सकते होंगे तस्वीरें में क्या है। चंद्रशेखर रावण ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि आवाज़ वहाँ पर बहुजनों की दबाई जाती है, नहीं बोलने दिया जाता है। तो चंद्रशेखर रावण ने जो कहा वो बात सत्य है, इस पर हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और है कि लोग जैसे चुन कर भेजते हैं किसी भी नेता को संसद में या राज्यसभा में, तो आवाज़ उठाने के लिए, जब वहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे? एक तरफ कहते हैं लोग कि अगर जब संसद में जब कोई बात नहीं सुनता है तो समझ लो सड़क पे लोग सुनसान हो जाते हैं, सड़कें सुनसान हो जाती है और जो है कि संसद आवारा हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार आज देखने को मिला। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि संसद में हमें आवाज़ नहीं उठाने दिया गया, और जब वो सड़क पर आए तो उन्हें लोग बयान देने से भी इनकार कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चित चेहरा हो चुके हैं, उन्हें मजबूरी हुआ और वो लोग कवर किया। तो बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं चंद्रशेखर रावण के इस बयान से, कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर जरूर कीजिए।